फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में आज दमदार वॉल्यूम था। पूरे बाजार के अंदर 2 नंबर पे आज ट्रेड कर रहा था टाटा मोटर का स्टॉक, और साथ में बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस में भी बढ़ोतरी हुई है। उसके पीछे वजह है बहुत सारे रीज़न है जिसने आज टाटा मोटर के शेयर में तेज़ी बनाई। तो वो रीज़न क्या है, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स में और कितनी तेज़ी बन सकती है। क्या इस लेवल पर एंट्री की जा सकती है, या जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वो इस समय एग्जिट कर सकता है, और आगे टाटा मोटर्स को लेकर क्या राय बन रही है एनालिस्टों की, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के कारोबार को देख लेते हैं। टाटा मोटर का स्टॉक आज सुबह 251 पर ओपन हुआ और यही दिन की लो थी। यहाँ से तेज़ी बननी शुरू हो गई, लगातार एक तरफा इसमें तेज़ी बनी आज स्टॉक के अंदर, और ये हाई में चला गया 261 के, और एंड में जो उसने क्लोजिंग दी है वो है 258.75 की, करीब 5.20% अप पर दी है क्लोजिंग, और बहुत ही शानदार वॉल्यूम हुआ है। वॉल्यूम के मामले में आज पूरे बाजार में ये 2 नंबर पे था। ज़बरदस्त लोगों ने आज इंट्राडे में इसमें प्रॉफिट कमाया है। एक तरफा तेज़ी थी इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया है, और इसके आंकड़े आपको जब इसका वॉल्यूम और इसकी ट्रेडिंग देखोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। बीएससी की बात कर लेते हैं। बीएससी में 56,81,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 6,81,000 की डिलीवरी उठाएगी, और डिलीवरी का परसेंटेज है 11.99%। एनएससी की बात करेंगे तो 12,32,33,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,34,68,000 की डिलीवरी उठाएगी, और डिलीवरी का परसेंटेज है 10.93%। यानी डिलीवरी का प्रतिशत 10 के है, लेकिन कारोबार बहुत ही भारी मात्रा में हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने आज इंट्राडे में बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया टाटा मोटर्स के अंदर, क्योंकि एक तरफा तेज़ी थी, एक ही तरफ माहौल था। 251 के लो के बाद में लगातार इसमें हाई के ऊपर ही चला गया बाजार में, एक बार भी इसमें नीचे नहीं देखा इसने टाटा मोटर ने, और ये 261 तक हाई में गया, इसीलिए लोगों ने आज बहुत ही अच्छा पैसा कमाया टाटा मोटर्स के अंदर। ब्लॉक डील भी बहुत सारी हुई है फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात, आज कम से कम 4-5 बड़ी ब्लॉक डील हुई है। करीब पहली ब्लॉक डील 9:42 पर पहली ब्लॉक डील हुई है 253.20 के भाव से 3,66,000 शेयरों की हुई है। सेकेंड ब्लॉक डील हुई है 10:04 पर 255.90 के भाव से 3,58,000 शेयरों की, और तीसरी ब्लॉक डील हुई है 11.58 पे करीब 254.35 के भाव से 3,42,000 शेयरों की, और फिर 2:08 पर 257.15 के भाव से 3,43,000 की। उसके बाद में 2:25 पर 260.35 के भाव से 3,94,000 की ब्लॉक डील हुई है। यानी ऐसी छोटी ब्लॉक डील तो बहुत हुई है, लेकिन ये 3-3 लाख के ऊपर करीब 6 ब्लॉक डील हुई है बड़ी। इससे आप जाहिर होती है कि बड़ी ब्लॉक डील भी हो रही है इसके अंदर, और ये बड़ी डील ये बता रही है कि इसमें आने वाले समय में और बड़ी तेज़ी बनेगी। अब हम चलेंगे उन न्यूज़ की तरफ। टाटा मोटर्स ने धमाका कर दिया। टाटा मोटर्स ने कहा है कि हमने घरेलू बाजार में लेटेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के दम पर 98 पेटेंट नए हासिल कर लिए हैं 2020 के अंदर। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, यानी 98 नए पेटेंट हासिल किए हैं। यह पेटेंट मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक रिलेटिंग मजबूती के लिए और सेफ्टी के लिए इन ऑटोमोबाइल्स के मेगा ट्रेंड से जुड़े हुए हैं। यानी इलेक्ट्रिक से रिलेटिंग, मजबूती से रिलेटिंग और सेफ्टी से रिलेटिंग पेटेंट 98 पेटेंट जो है टाटा मोटर्स ने प्राप्त किए। पेटेंट में ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में सुधार, साउंड वाइब्रेशन, लेटेस्ट पावर ट्रेन सिस्टम्स, डिजाइन्स, कॉपीराइट और नोटरी की विभिन्न श्रेणियों के तहत क्रैश सेफ्टी सुधार में संबंधित ये सारे पेटेंट है। और टाटा मोटर्स के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर राजेंद्र पेटकर का कहना है, टाटा मोटर्स अपने ऊंचे मापदंडों वाली टेक्नोलॉजी को पेश करने का पूरा उसके पास इतिहास है, और हम लगातार अपनी प्रोफेशनल टीम को नए सिरे से फिर से सोचने और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। और टाटा मोटर्स का कहना है कि हम इंडिया के लिए जो स्लोगन बना है आत्मनिर्भर भारत, उसी के तहत हम काम कर रहे हैं, और इसके तहत मेक इन इंडिया के द्वारा एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की डिज़ाइन, सेफ्टी, कंफर्ट और ड्यूरेबिलिटी की सारी खूबियों वाली गाड़ी का निर्माण करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। यानी हमारी जो टेक्नोलॉजी होगी वो ग्लोबल स्टैंडर्ड की होगी, लेकिन होगी मेक इन इंडिया। आत्मनिर्भर भारत जो है हमारा स्लोगन, उसी के तहत हम काम करेंगे। पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की छवि को सुधारना, और यहाँ की जो टेक्नोलॉजी हो उसकी विश्व में उसके टेक्नोलॉजी की तारीफ हो, ऐसी हमारी सोच है, और ये हमारे टाटा का सोचना है। टाटा की तरफ से जो कहा गया कि हमने 98 पेटेंट हासिल कर लिए 2020 में, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए, और इससे साफ बात जाहिर हो रही है कि टाटा मोटर्स ने ठान लिया है कि आने वाले समय में
ऑटो सेक्टर में नंबर 1 बनना है और उनके सामने कोई न टिके ऐसा उनका काम करना है। तो इसी वजह से आज बाजार में तेजी बनी हुई है। लगातार टाटा मोटर्स कुछ नया करने की कोशिश कर रही है, लगातार उनकी रोज नई न्यूज़ बन रही है टाटा मोटर्स में। अब इसी को लेकर एंजल ब्रोकिंग और CLSA ने भी टाटा मोटर्स को लेकर बहुत शानदार बात कही है। एंजल ब्रोकिंग का कहना है कि बहुत ही बुलिश है हम इसको लेकर और इसमें हम बाय की कॉल देते हैं और इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए, आगे भी इसकी और अच्छी तेजी की संभावना बन रही है। साथ में CLSA ने भी इसको लेकर बाय की कॉल दी है विद टारगेट 290। तो उनका कहना है कि इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना आगे भी दिख रही है। तो इस तरह से ब्रोकरेज फर्म है वो भी इसको लेकर बुलिश है। और साथ में फ्रेंड्स टाटा मोटर्स ने एक और बड़ी घोषणा की है। टाटा मोटर्स ने बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंकों के साथ में और दूसरी जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके साथ में पार्टनरशिप की घोषणा की है। टाटा मोटर्स ने HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक और इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनियन बैंक और साथ में पंजाब नेशनल बैंक के साथ में टाइप किया है। और साथ में उन्होंने किया है चोलामंडल इन्वेस्टमेंट के साथ में टाइप, HDB फाइनेंस सर्विस के साथ टाइप और साथ में सुंदरम फाइनेंस के साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप की है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी फाइनेंस सर्विस के पार्टनरशिप की है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और ये जो है दिखा रहा है कि टाटा मोटर्स ने ठान लिया है कि पूरे बाजार के अंदर उनका कब्जा होना चाहिए, ऑटो सेक्टर में कोई कमी न रहे। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे छोटा से छोटा गाँव हो वहाँ तक उनकी पहुँच हो और इसी के तहत वो काम कर रहे हैं। और ये जो उन्होंने टाइप किए इतने सारे बैंकों के साथ, उसका मतलब यही है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक अपनी सर्विस को प्रोवाइड करना है। यानी जो काम वो अकेले ना कर पाए वो सारी फाइनेंस कंपनियां साथ में मिलकर करेगी। दूसरी जो फाइनेंस सर्विस है वो भी अपनी तरफ से मेहनत करेगी ताकि जो कस्टमर आए वो टाटा मोटर्स को मिले और फायदा दोनों को मिले। तो फाइनेंस करने के लिए जब बहुत सारे ऑप्शन होंगे तो आपके पास कस्टमर की भी संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास फाइनेंस के बहुत सारे ऑप्शन होंगे। हर फाइनेंस कंपनी, हर बैंक की अपनी अपनी अलग पॉलिसी होती है, अलग अलग ऑफर होते हैं और उनके बीच में से कस्टमर सिलेक्ट करता है अपने पसंद का एक पैकेज। और उसकी वजह से जब बहुत सारे ऑप्शन होंगे कस्टमर के सामने तो उसको डेफिनेटली वो टाटा मोटर्स में इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि वहाँ पर फाइनेंस के बहुत सारे उसको ऑप्शन मिलेंगे, वो अपने हिसाब से चूज कर पाएगा। तो ये जो डिसीजन लिया टाटा मोटर्स ने, ये कारोबार को बहुत जल्दी ऊपर तक लेके जाएगा और इसका सीधा फायदा मिलेगा टाटा मोटर के स्टॉक को। तो आपने अगर टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आपको अभी भी कर लेना चाहिए। बहुत बड़ा ये मौका है। टाटा मोटर्स आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी दिखाएगा और बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। और मैंने जैसे आपको पहले बोला है, इसका लॉन्ग टर्म टारगेट जो हमने पहले दिया हुआ है 360 का, बहुत जल्दी वो टच होने वाला है। तो इस तरह से लगातार जो टाटा मोटर के डिसीजन आ रहे हैं वो बहुत ही शानदार है और उससे हमें एक साफ बात निकल के आ रही है, सामने जाहिर हो रही है कि टाटा मोटर के स्टॉक आज की तारीख में बाजार का सबसे पसंदीदा स्टॉक बन चुका है। और वॉल्यूम जिस तरह से इसमें हो रहा है उससे एक बात साफ होती है कि टाटा मोटर्स के ऊपर लोगों की रुचि बढ़ चुकी है और इस वजह से टाटा मोटर के स्टॉक में बड़ी गिरावट की संभावना अब नहीं बन रही है। 2-3 दिन 4 दिन इस पर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है और निचले प्राइस से ही वापस इसकी प्राइस बढ़ने लगी है, इसलिए अब इसमें तेज़ी और ज़्यादा बनने वाली है। अगर बाजार एक तरफा तेज़ी में रहा तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी और बहुत जल्द आपको ये 290 तक भी जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आपने टाटा मोटर में अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो इस लेवल पर भी कर सकते। लेकिन एक बात और साथ में बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर से मौका आ जाता है खरीदारी का। आपको हमेशा प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत ही शानदार स्टॉक है और आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक तो होना ही चाहिए। आने वाले 1 से 2 साल में इसमें बहुत ही शानदार प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि अभी भी FII की लगातार खरीदारी है और उनकी खरीदारी ऑटो सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा है और उनका इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर्स में आ रहा है, इसलिए टाटा मोटर्स की प्राइस अभी गिरने की संभावना नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।